नमस्कार एवरीवन, डीप ब्रेथ स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कोमल भारद्वाज आपके साथ लेके आई हूँ एक आसन जो न सिर्फ बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा दिलाएगा बल्कि आपको वेट लॉस में भी बहुत ही कारगर आसन है। ये आसन हठ योग का एक बहुत ही खास आसन है। मेरा एक्सपीरियंस कम से कम 8 साल का है और मैं स्कूल टाइम से ही इस आसन को और बहुत सारे पोज को करती आ रही हूँ। आप लोगों के साथ आज मैं बात करने वाली हूँ भुजंग आसन की, जिसे इंग्लिश में कोबरा पोज या स्नेक पोज भी कहा जाता है क्योंकि ये आकार सांप की तरह बना देता है। आप सबसे पहले जानिए कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहले ये फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों में या लीवर की से जुड़ी जो भी बीमारियां हैं, ये दोनों ही चीजों में आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आप लोग ये भी जानते होंगे कि मासिक धर्म में भी इसे बहुत ही अच्छा माना जाता है। मासिक धर्म के लिए पीरियड से जुड़ी बीमारी किसी को भी है तो भी आसन करेंगे तो आपको इससे बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस ही नहीं है, इवन मेरी क्लास में एक स्टूडेंट भी है जिन्हें कम से कम 5 साल से पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, जिसने एकमात्र भुजंग आसन करके अपने पीरियड्स से निजात पाई है। उसे सिर्फ पीसीओडी और पीसीओएस से प्रॉब्लम जिसको भी है वो भी इस आसन को यूज कर सकता है। भुजंग आसन ना सिर्फ दमा रोग, इवन और भी बहुत सारी बीमारियों को सॉल्यूशन देता है। ब्लड सर्कुलेशन इससे अच्छा होता है। आपका किडनी से जुड़ी रिलेटेड बीमारियां भी ये ठीक करता है। कमर को फ्लेक्सिबल बनाता है, लचीला बनाता है। तो भुजंग आसन ना सिर्फ इन सब बीमारियों से बल्कि आपकी कमर को फ्लेक्सिबल भी बनाता है। वेट लॉस में भी बहुत ही अच्छा आसन है ये। आपको बहुत सी चीजों से निजात दिलाता है, फ्लेक्सिबल बनाता है, लचीला बनाता है जिसे कि कह सकते हैं। और ना सिर्फ इसमें ही उपयोगी है बल्कि आपकी पेट से रिलेटेड कोई भी बीमारी है कोई भी बीमारी है, डाइजेशन में बहुत ही कारगर है ये भुजंग आसन। आप जितना इसे करेंगे, जितना आप कर सके उतना आप कीजिए, उससे आपको सिर्फ बेनिफिट ही मिलेगा। आइए अब चलते हैं आसन की ओर। उसके लिए सबसे पहले आपको पेट के बल लेट जाना है। मैट या कोई भी कपड़ा अपने नीचे जरूर बिछाइएगा, जमीन पे बिल्कुल मत कीजिएगा इस आसन को। लेट जाइए पेट के बल आराम से। दोनों हाथों को कंधों के साइड में ले आइए, हथेलियों को सीने के पास ले आइए। अब हथेलियों को सीने के पास लाने के बाद अपने पैरों को एक दूसरे से मिला लीजिए, एड़ियों को एक दूसरे से मिला लीजिए, घुटनों को एक दूसरे से मिला लीजिए। अब हथेलियों पर जोर डालते हुए धीरे से ऊपर की ओर उठिए। अपने सिर, छाती, नाभि से होते हुए अपने सर को ऊपर की ओर उठाइए। अपनी गर्दन को बिल्कुल सीधा रखिएगा, लेकिन अपनी आंखों को आसमान के ऊपर रखिएगा, मतलब आप आसमान की तरफ देखिएगा। हमेशा याद रखिए जब आप आसन में ऊपर की ओर उठेंगे तो आपको इनहेल करते हुए ऊपर की ओर उठना है, मतलब गहरी सांस लेते हुए ऊपर की ओर उठना है। सांस को रिलैक्स रहने दीजिए। सांस का जो स्तर है वो ऊपर नीचे चलने दीजिए। 15 से 20 सेकंड के लिए रुकिए। धीरे से सांस को छोड़ते हुए वापस अपनी उसी पोजीशन में वापस आ जाइए और धीरे से रिलैक्स हो जाइए। अब आसन तो आपने कर लिया, आसन के बेनिफिट्स भी जान लिए कि ना सिर्फ फेफड़ों के लिए, दमा के लिए, इवन डाइजेशन के लिए, कमर के लिए, मतलब बहुत सारे बेनिफिट्स हो गए। इवन एक चीज और बता देती हूँ, बहुत सी लड़कियां ना आजकल, बच्चियां जो है फेस ग्लो के लिए बहुत मरती हैं, तरह तरह की क्रीमें यूज करती हैं, तरह तरह की केमिकल्स यूज करती हैं, लेकिन आप आसन कीजिए, योग कीजिए, इवन फेस योगा कीजिए, उससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा और अपने आपके फेस पे ग्लो जरूर मिलेगा। अब इस आसन के डिसबेनिफिट्स की भी बात कर लेते हैं। लोग बेनिफिट्स तो जानते हैं, डिसबेनिफिट्स नहीं जानते, वो भी बात कर लेते हैं। देखिए, आप किसी भी पोजीशन को करते हैं, आप तभी करेंगे जब आप बिल्कुल ठीक होंगे, मानते हैं इस बात को। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, पेट में दर्द है, वो आसन कर रहा है,
जोर जबरदस्ती से उस आसन को करा जाए तो वो चीज नुकसान ही देती है। आप अगर उसे जोर जबरदस्ती से करने की कोशिश करेंगे तो वो नुकसान ही देगी। अगर आपके हाथ रखकर धीरे से आप थोड़ा सा उठ पा रहे, कोई बात नहीं, धीरे से उठने की कोशिश कीजिए, पर प्रेशर देके मत उठिए। यही आजकल जिम में इन सब चीजों में होता है, जो आप लोग जोर जबरदस्ती से चीजों को उठाते हैं, कई बार नसों में प्रॉब्लम आ जाती है और फिर वही प्रॉब्लम आगे आपको फेस करनी पड़ती है। वो किस तरीके से आपके सामने आएगी कुछ पता नहीं, क्योंकि ये तो शरीर है, शरीर का कुछ नहीं पता। तो कभी भी जब भी इस आसन को करें, अगर आपके कमर दर्द है, पीरियड्स प्रॉब्लम है, पीरियड्स ओवर प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं कहूंगी कि थोड़ी सी प्रॉब्लम है, नहीं, थोड़ी सी प्रॉब्लम में आप कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर पीरियड्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, ब्लडिंग बहुत ज्यादा है, तो आप ना करें। कमर दर्द है, मत कीजिए। घुटनों में दर्द है, मत कीजिए। तो थोड़ी बहुत, अगर आपको इससे बेनिफिट्स बहुत है, लेकिन इससे थोड़ी बहुत डिसबेनिफिट्स हैं जो हमें संभल के करने हैं। होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगेगी, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली है इस आसन से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट कर देना।